अब इस गुड़िया को विद्यालय लड्डुओं से तोड़ेंगे और सभी फंक्शन के बाद सभी ऑडियंस, पेरेंट्स और बच्चे सभी के लिए जलपान की व्यवस्था है। जलपान लेके उसके बाद हमारा रोड शो होगा। ये गुड़िया मंदिर जाएगी, वहाँ मत्था टेक के फिर अपने घर विद्यालय में आएगी, विद्यालय के बाद घर गया है। और पब्लिक स्कूल में आज उनका सम्मान समारोह रखा गया है, उनको लड्डुओं से तोड़ा जाएगा। तो आप इसमें देख पा रहे हैं लगातार राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल से। हाँ ठीक है, अच्छा। इस गुड़िया को मोमेंटो विद्यालय की तरफ से प्रिंसिपल मैडम इसको मोमेंटो देते हुए, मम्मी भी आ जाए साथ में, बुआ जी भी आ जाए, दादी जी भी आ जाए, दादी जी, दादी आ जाए आ जाए आ जाए, इसी को लेकर उसको जज बनी है, उनको लेकर आज दादा भी आ जाए, दादा भी आ। तो जल्दी जल्दी पाँव उठना चाहिए माता जी। किया जा रहा है जज की दादी आप आगे इधर आप तो ऊपर बैठो, आप अब मैं इस बेटी रूबल को आमंत्रित करता हूं कि वो दो शब्द इस सफलता का जो श्रेय है, ये टिप्स है, आपने ये कदम कैसे सेलेक्ट किया, इसके बारे में आप अपने बच्चों को बताएं और बच्चों को प्रेरणा दें कि ये सभी बच्चे आपके पद चिन्हों पर चलकर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे। बेटी रूबल कम ऑन द स्टेज, जोर से क्लैपिंग। A very good afternoon to all of you. Firstly, I would like to thank to Principal Ma'am, Director Sir and to all the teachers who are present here for such a grand welcome and for such a grand celebration. Thank you so much. इस स्कूल के साथ, सभी अध्यापक के साथ और इस प्लेस के साथ ही अलग ही अटैचमेंट और कनेक्शन है मेरा। नर्सरी से लेके 12th तक मैं इसी स्कूल में पढ़ी हूँ। यहीं से मैंने अपना जो एम है वो डिसाइड किया था। प्रिंसिपल सर ने ही एक्चुअली मुझे बताया था कि गाइड किया था कि बेटा आप लॉ कीजिए, जुडिशरी में जाइए, आप जज बनोगे। सर को मेरे ऊपर पूरा विश्वास था। वहीं से मैंने फिर BLLB के लिए एडमिशन लिया और अपना जो सपना है वो सर की गाइडेंस के साथ ही अचीव कर लिया। मुझे लगता है कि अगर मेरा जो बेस जो स्कूल में बिल्डअप हुआ था, अगर वो नहीं होता तो शायद जो इस सक्सेस को हासिल करना इतना आसान नहीं होता। यहीं से जो भी हमारा बेस तैयार होता है वो स्कूल से ही तैयार होता है। स्कूल में ही हमें सारी अच्छी आदतें सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से आपको कंसंट्रेशन है जो उसका लेवल हाई रखना है, और पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ये सारी जो गुड हैबिट्स हैं वो स्कूल से ही बिल्डअप हुई थी। यही जो हैबिट्स हैं वो थ्रू आउट माई प्रेपरेशन मेरे लिए हेल्पफुल रही। एंड उसके बाद जो मेरी जर्नी है एज अ जज, उसके लिए भी ये जो सारी मेरी हैबिट्स हैं वो हेल्पफुल होंगी और मुझे एक अच्छा नागरिक के साथ साथ एक अच्छा जज बनने में भी हेल्पफुल होंगी। तो मैं अपने स्कूल का, अपने प्रिंसिपल सर का, सबका दिल से धन्यवाद करूंगी कि वो मेरी इस खुशी में भी शामिल है और मेरे हर मौके पे, हर मुकाम पे वो मेरे साथ खड़े रहे हैं। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जो आपको एजुकेशन मिल रही है स्कूल के अंदर, वो एक हाई लेवल ऑफ एजुकेशन है। सभी टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं। एक फैमिली एनवायरनमेंट हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो आप भी अपनी जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उनसे मैं यही गुजारिश करूंगी कि इस अपॉर्चुनिटी का जो आपको मिली हुई है इसका पूरा फायदा उठाइए और आप भी मेरे तरह और मेरे से भी ऊपर ऐसे ही इस विद्यालय का जो नाम है चमकाएं। थैंक यू सो मच। Thank you, Rubal Didi, for motivating us with your quality words. Thank you once again, Rubal Didi.
आप या तो साथ में तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राधा कृष्ण। आदि मैडम है, मैडम ले लो, मैडम आप भी ले लो भाई। तो लगातार तस्वीरें देख पा रहे हैं। मैडम बैनर के पास चले, स्कूल हाँ, का वहीं नाम चला आ जाएगा। जाएगा, वहीं चलेंगे, बैनर के पास। बैनर के पास आ जाओ, इधर आ जाओ। लगा दिया। अपन थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। एक सेकंड रुक। सारे कोई अपने जरूर इधर बता। कौन से साल में आपने पास आउट किया? आगे एक मिनट 2017 लगा लो भाई। जी मैडम जी, आपको जज बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए एक बार आपके करियर के बारे में बताइए, पर कहाँ से आपने हाँ जी। कैसा रहा? मैंने नर्सरी से लेके 12th तक राधा कृष्ण मॉडल हाई स्कूल से ही मैं पढ़ी हूँ। 2017 में मैं जो मेरी 12th है जो वो कंप्लीट हुई थी, उसके बाद फिर मैंने BLLB में एडमिशन लिया था और वहाँ भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला से मैंने अपनी जो BLLB है वो कंप्लीट करी थी। उसके बाद फिर 2022 में कंप्लीट हुई थी एंड देन आई स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। जी तो रूबल क्या कहोगे, जिस स्कूल में आप पढ़े थे उसी स्कूल में Senior जिस तरह secondary से आपका जो मान सम्मान किया है और जज बनकर आप यहाँ पहुँचे? इस स्कूल ने मुझे सब कुछ इसी स्कूल ने सिखाया है कि किस तरीके से आपको एक अच्छा नागरिक बनना है, एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। और अब जो वो मूल्य मुझे स्कूल से मिले थे वही सेम मूल्य उसको मैं अपने जो एज अ जज मेरा जो कैरियर है उसके अंदर भी वो मेरी सहायता जो करेंगे कि किस तरीके से आपको डिसिप्लिन रहना है, किस तरीके से आपको ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी और साथ के साथ एक गुड ह्यूमन बीइंग में जो क्वालिटीज होती हैं वो सारी की सारी मुझे इस विद्यालय से ही मिली हैं। तो 7 साल बाद आप विद्यालय में पहुंचे हैं, तो किस तरह का बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है और बच्चों के अंदर किस तरह को रुझान देखने को मिला? हाँ जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। उस टाइम पे थोड़ी कम फैसिलिटी थी, अब फैसिलिटीज हैं जो वो बहुत ज्यादा अपग्रेडेड हो चुकी हैं। सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। मतलब उनको देख के मुझे अपना जो बचपन है वही याद आ रहा है कि मैं भी ऐसे बैठी होती थी कभी असेंबली में। तो जिस तरह से रूबल ने यहाँ तक मुकाम हासिल किया है, जज आप बनी है, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम भी कोई हैवी आप पर है? क्योंकि आजकल युवाओं का ट्रेंड देखे तो सोते भी वो इंस्टाग्राम और फेसबुक के साथ है, उठते भी इंस्टाग्राम और फेसबुक के साथ। मैंने अपना सोशल मीडिया है जो ग्रेजुएशन है उस टाइम पे तो मैं इंस्टाग्राम चलाती थी। उसके बाद जब मैं प्रेपरेशन कर रही थी उस टाइम पे मैंने टोटली कट ऑफ कर दिया था। 2 साल तक मैंने कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक कुछ नहीं चलाया है, फोन को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था। तो तमाम युवा जो है वो देख रहे हैं, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक का है। युवा अपने भविष्य को लेकर काफी सक्रिय नहीं है, तो उसको लेकर क्या मैसेज जो है तमाम लोगों को रहेगा? देखो, सोशल मीडिया का जो हर एक चीज है उसके प्रो और कॉन्स होते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया को एक बेनिफिशियली यूज कर रहे हो तो दैट वुड बी हेल्पफुल, बट आप सोशल मीडिया को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें कि आप इंस्टाग्राम के साथ ही उठ रहे हैं, इंस्टाग्राम के साथ ही सो रहे हैं। दैट इज नॉट हेल्पफुल और दैट इज वेरी बैड। आप उसको एक कंट्रोल्ड मैनर में अगर यूज कर रहे हो तो दैट इज नॉट अ बैड थिंग। जी तो ये बच्चों को क्या कुछ मैसेज दोगे, जिस तरह से आप जज बने हो, इन बच्चों को क्या मैसेज आप देगा जाएगा ताकि आपकी तरह यानी रूबल की तरह ये बच्चे भी जज यानी बड़ा मुकाम हासिल करें? पहले तो मैं जो हमारा राधा कृष्ण स्कूल के जो प्रिंसिपल मैम हैं, सर हैं, उन्होंने जो इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन किया है उनके बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं। और उसके साथ साथ मैं बच्चों को यही बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपको सर जो गाइड कर रहे हैं उसी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, उनको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करो, आप श्योरली सक्सेसफुल होगी। एज ए जुडिशरी में किस प्रकार की सेवाएं आपके रहने वाली है रूबल की? जो मेरे केसेस आएंगे उनको मैं सुनूंगी और जो एज अ आपको एक ट्रांसपेरेंसी मिलेगी सर्विसेज के अंदर और साथ के साथ ऑनेस्टी के साथ मैं अपना काम करूंगी। जो भी हैंड ओवर मुझे होगा काम वो मैं। थैंक यू। ठीक है सर की बात वेट मैडम, जस्ट अ मिनट, यही रहना है। फटाफट कर लो। कोई नहीं, सीधे हो जाओ। ऐसे हो जाओ सर, ऐसे नहीं आप बीच में आओ सर। ठीक है, चलो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज रूबल को जो है स्कूल की ओर से सम्मानित किया गया, आज विद्यालय में 7 साल के बाद पहुंची। जैसे जैसे आज रूबल विद्यालय में आई तो मुझे इस बच्चे का, इस गुड़िया का वो बचपन याद आया। मैं इसको जैसे इन्होंने विद्यालय में एंट्री की बड़ा हर्ष
गौरवान्वित हुआ, महसूस हुआ, बड़ी खुशी हुई कि ये छोटे बच्चे जैसे आ रहे थे, मुझे उन छोटे बच्चों में एक रूबल दिखाई दी कि एक दिन जब अबव बिफोर 10 ईयर्स पहले 10-15 साल पहले एक गुड़िया इस विद्यालय में जब एंट्री की तो इसका बचपन कैसे था, अब कैसा है और अब आने का स्टाइल कैसा है। इसके जज बनने से जिस मुकाम पर हासिल हुई है वो मैं सभी बच्चों को और पेरेंट्स को, सभी ग्रामवासियों को और शहर को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि अपने बच्चों को विशेष तौर पर लड़कियों की स्टडी पर प्रमोट करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे फैसिलिटी दे और ताकि एक वो अच्छा मकाम हासिल कर पाए। आजकल ऐसा नहीं है कि लड़के और लड़कियां में डिफरेंसेस हैं, लड़के ज़्यादा मोटिवेट होकर और अच्छे मुकाम को हासिल करेंगे, लेकिन नहीं, लड़कियां आजकल लड़कों से कम नहीं है, लड़कियां हमेशा लड़कों को पछाड़ती है। आज विद्यालय में जितनी भी टॉपर हैं वो हमारी लड़कियां ही हैं, लड़के नहीं हैं। मैं पेरेंट्स से आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि अपने बच्चों को टाइम टेबल बनाएं और उनकी दिनचर्या पर विशेष अपनी नज़र रखें, ये बच्चा कहाँ बैठता है, कहाँ चलता है और इसका होमवर्क क्या है, इसके स्कूल में क्या होमवर्क दिया जाता है और स्पेशल एक विजिट वीकली नहीं तो मंथली पेरेंट्स से भी आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि विद्यालय में आके अपने बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में जानकारी दें। जी सर, रूबल ने आपका नाम लिया, जिस तरह से रूबल को आपने मोटिवेट किया, जिस तरह से आपने क्या कुछ खासियत रूबल में देखी, जिस तरह से आपने मोटिवेट किया, तो बच्चों को क्या कुछ एज ए प्रिंसिपल आपको मैसेज आप देना चाहते हैं? मैं सभी बच्चों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे इस गुड़िया ने हमारे से पूछा, हमने एक थोड़ा सा गाइडलाइन दी, इस बेटी ने हमारे उन शब्दों को सकारात्मक लेकर आगे पहुंची और मैं अभी बच्चों को ये कहता हूं कि आज एक रूबल है, इस विद्यालय में अध्यापक वर्ग की मेहनत से और प्रिंसिपल मैडम की मेहनत से ये विद्यालय अनेकों रूबल पैदा करेगा और इस बेटी से हर एक बच्चों में प्रेरणा जाएगी कि मैं भी एक रूबल बनकर अपने देश की सेवा करूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैडम आप चलो कभी स्टार्ट। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज रूबल जो है वो जज बनकर आपके प्रांगण में पहुंचे, सम्मानित किया गया इस मौके पर? सर आई फील प्राउड टू से दैट कि रूबल हमारे यहाँ, जैसे ही मैंने गेट से देखा कि सर ने मुझे बताया था छोटी सी बच्ची थी, बड़ी होनहार थी और आज ये जज बन गई है, शब्दों में बयान नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। यस सर। तो लगातार तस्वीरें आप राधा कृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल से देख पा रहे हैं, जहाँ पर कि जो रूबल है वो जज बने, उसी को आज सम्मान समारोह उसके लिए रखा गया था। तो लगातार तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और सम्मान समारोह आज रूबल के लिए रखा गया था। तो आज राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल में जो जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी, अगर मैं बात करूँ तो +2 तक इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, तो आज ये जज बन चुके हैं। तो काफ़ी स्कूल के लिए प्राउड की बात है, गर्व की बात है। तो इसलिए आज उनका मान सम्मान रखा गया। रूबल राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल में पहुंचे थे और लगातार उनका सम्मान किया जा रहा है और पगड़ी पहनाकर फूल मालाओं के साथ उनका लगातार स्वागत भी किया गया। राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल से पहुंची थी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तो आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी बच्चों में उनके लिए हौसला, तो वीडियो ज़्यादा से शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ताकि